Welcome to the Maths Wizard classes. एपी चैप्टर के इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर -14 एंड 2 एंड द लास्ट टर्म इज 62। मतलब हमें एन टर्म्स यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू -14 है एंड फिफ्थ टर्म यानी A5 की वैल्यू 2 है एंड द लास्ट टर्म यानी AN की वैल्यू 62 है। तो हमें यहाँ एन की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर किया। अब क्या करेंगे, हमारे पास A5 की वैल्यू पता है एंड AN की भी पता है हमको और A की भी पता है, -14 है। हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। एक बार हम निकालेंगे A5 को लेकर के यानी 5 टर्म को लेकर के, एक बार निकालेंगे हम AN 62 को लेकर के। तो जब हमने A5 को लेके लिखा इक्वेशन 1 की हेल्प से, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, जब हम 5 पुट करेंगे, हमने कंसिडर किया कि N5 है हमारे पास, तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1D। यानी अगर N की वैल्यू 5 है तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4, यानी बनेगा A5 इक्वल टू A प्लस 4D। अब A5 की वैल्यू कितनी है, 2 है, पुट कर दी यहाँ पे। A की वैल्यू -14 है, ये यहाँ पे लिख दी, और 4D है जटी। इसको सोल्व किया, -14 को इधर लेके आए तो 2 प्लस 14 इक्वल टू 16 हो गया, यानी 16 इक्वल टू 4D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंप्लीफाई करके 4 आ गई। अब इसी इक्वेशन 1 में हम एक बार, जब हमारे पास n इक्वल टू 62 है यानी AN की वैल्यू 62 है, उसके लिए सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, AN की जगह पे, इसी वाले फॉर्मूले में AN की जगह पे 62 रख दिया। A हमारे पास -14 है और N हमारे पास N ये तो एज इट इज रह जाएगा N माइनस 1। D की वैल्यू आ गई 4 निकल के। इसको सिंप्लीफाई किया तो बना -14 प्लस 4N माइनस 4, और सिंप्लीफाई किया तो बन गया -14 और -4 -18 हो गया। 62 के पास आएगा तो ऐड करेंगे 80 आ जाएगा। 80 इक्वल टू 4N, यानी N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, जो हमें निकालनी थी लास्ट टर्म। अगर वो यहाँ पे बोल देते कि आप AP फाइंड कीजिए कि 5 टर्म्स के लिए 6 टर्म्स के लिए, तो आपके पास A की वैल्यू थी यानी A1 की वैल्यू थी, फर्स्ट टर्म बोल दो, इसको A बोल दो या A1 बोल दो, और D की वैल्यू भी आपको निकल के आ गई 4। तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, pth टर्म जो है किसी एपी की वो Q है एंड qth टर्म किसी एपी की P है। हमें प्रूव करना है कि जो इसकी nth टर्म निकल के आएगी वो क्या होगी, P प्लस Q माइनस N होगी। सबसे पहले हम nth टर्म के लिए फॉर्मूला लिख देंगे कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया क्योंकि इसी का यूज़ करेंगे हम। हमें क्या गिवन है कि pth टर्म Q है। अगर pth टर्म Q है तो हम AP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N की जगह P पुट कर देंगे हर जगह इसमें। तो AP इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। AP की वैल्यू कितनी है, Q है, यहाँ पे रख दिया Q इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। इसको बोल दिया इक्वेशन 2। अब हमें क्या गिवन है, गिवन है QH टर्म इज P, यानी ए क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, P दे रखी है। तो इस QH टर्म यानी N की जगह पे भी इक्वेशन 1 में क्या पुट कर देंगे हम, Q पुट कर देंगे। तो लिखेंगे क्या बनेगा, AQ इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और AQ की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो लिख दी, इक्वेशन 3 बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करके लाना है P प्लस Q माइनस N। हम इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे, आपकी मर्जी है, आप 3 माइनस 2 भी कर सकते हैं, तो साइन को एडजस्ट करना पड़ेगा बाद में। तो जो हमने 2 माइनस 3 किया तो क्या हो जाएगा, राइट साइड माइनस होगी एंड लेफ्ट साइड, ये बनेगा Q माइनस P इक्वल टू, और इस पूरी टर्म को इसमें से माइनस कर देंगे इस पूरी टर्म को। तो लिख दिया A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, माइनस ब्रैकेट में लिख दिया A प्लस Q माइनस 1D। अब माइनस साइन को अंदर ले जा करके एडजस्ट करना है, तो बनेगा A प्लस P के मल्टीप्लाई D में की PD माइनस D, माइनस A माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का Q एंड माइनस माइनस प्लस का 1, लेकिन D की भी मल्टीप्लाई कर दी साथ में इसकी, तो ये D लिख दिया QD और D। अब यहाँ से A से A कैंसिल हुआ, माइनस D से प्लस D, तो ये बना PD माइनस QD। यहाँ से हमने D कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बना P माइनस Q, और इधर क्या चल रहा था, Q माइनस P। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम पहले साइन एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ P माइनस Q है तो इधर भी P माइनस Q बना लेंगे, साइन माइनस कॉमन लेके, तो ये कैंसिल हुआ, D की वैल्यू आ गई -1। अब इस D की वैल्यू -1 को हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। मर्जी ये यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ पे पुट कर दो, दोनों में से, दोनों की हेल्प से ही हम प्रूव कर पाएंगे जो हमको लेके आना है P प्लस Q माइनस N। तो हमने पुट की D की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में, तो जब पुट की तो हमको मिला
Q इज इक्वल टू A प्लस P माइनस वन, और D की वैल्यू -1 आ गई, इसकी मल्टीप्लाई की अंदर, तो -P एंड माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, यानी ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू A प्लस माइनस P एंड प्लस 1 एज इट इज़। तो ये क्या बनेगा, इस P को इधर लेके आ जाएंगे तो Q प्लस P -1 को प्लस 1 को इधर लाए तो -1, यानी यहाँ पे हमने A की वैल्यू निकाल दी। अब हमारे पास हमको N जो प्रूव करना था, N टर्म के लिए प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म हमने इक्वेशन 1 कंसिडर की थी एन टर्म के लिए कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस A की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, जब यहाँ पुट करेंगे तो A की जगह पे लिख दिया ये Q प्लस P माइनस 1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब D की वैल्यू क्या थी -1, इसको सिंप्लीफाई किया तो -1 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो प्लस के N में और माइनस के 1 में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का N बन जाएगा और माइनस वाला 1 प्लस का 1 बन जाएगा। तो आगे क्या होगा, इसमें जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे Q प्लस P -1 माइनस N प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल, तो ये बनेगा हमारे पास Q प्लस P माइनस N, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास N। तो ये हमारे पास प्रूव होके आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है कि AP दे रखी है 65, 61, 57, 53। तो आपको दिख रहा है ये जो AP है डिक्रीज फॉर्म में, यानी एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो उसने पूछा है कि जब 0 तक पॉजिटिव रहेंगे हमारे पास, जैसे 0 के बाद जो पहला नेगेटिव नंबर आएगा, फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा, तो वो कौन सी टर्म्स पे आएगा जा करके, N की वैल्यू इस वक्त क्या होगी जब वो नेगेटिव नंबर हमको मिलेगा, विच टर्म बोल के पूछा है इसने। अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, A की वैल्यू 65 है, 61 माइनस 65 करेंगे तो D निकल के आएगा -4। फॉर्मूला पता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स आएगी AN के लिए वो हमारे पास लेस देन 0 होगी, AN लेस देन जब 0 होगा। अब अपनी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अब हमारे पास A की वैल्यू कितनी है 65 रख दिया प्लस N माइनस 1, और D कितना है -4। जब हमने बोल दिया कि लेस देन 0 के लिए निकाल रहे हैं, हम नेगेटिव नंबर निकाल रहे हैं फर्स्ट, तो लेस देन 0 होगा AN, तो यानी पूरी की पूरी लेस देन 0 हो जाएगी। अब -4 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर -4 एंड -4 की करेंगे -1 में तो प्लस का 4 हो जाएगा। -4 की मल्टीप्लाई -1 में की तो प्लस का 4 हो गया। तो 65 साइन को ओपन किया -4 एन प्लस 4 लेस देन 0, तो यानी ये बनेगा हमारे पास 69 माइनस 4 एन लेस देन 0। -4 एन को 0 की साइड लेके आएंगे तो बनेगा 69 लेस देन 4 एन, यानी एन की वैल्यू निकल के कितनी आएगी 69/4, यानी 17.25 टर्म्स पे जा करके फर्स्ट नेगेटिव नंबर हमारा मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि रेशियो दे रखा है 11 टर्म, यानी A11 18 टर्म, यानी A18 का रेशियो है 2:3। हमें निकालना है 5th टर्म एंड 21st टर्म का रेशियो, यानी A5 रेशियो A21 की वैल्यू। साथ ही हमें रेशियो निकालना है सम का, किसके 5 टर्म एंड फर्स्ट 21 टर्म, यानी S5 एंड S21 का रेशियो बताना है। तो स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हमें NH टर्म के लिए दे रखा है, सम के लिए बाद में, तो सम वाला फॉर्मूला बाद में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले NH टर्म के लिए फॉर्मूला लिखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब हमें रेशियो दिया है 11 टर्म रेशियो 18 टर्म इज इक्वल टू 2:3। इसी को क्या लिख सकते हैं, A11 रेशियो A18 इज इक्वल टू 2:3 आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम A11 यानी AN की जगह A11 रखें तो 11 माइनस 1 10 हो जाएगा, यहाँ 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे A प्लस 10D इज इक्वल टू कितना होगा 2, और 18 के लिए क्या बनेगा A प्लस 17D इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 से आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी, तो क्या बनेगा 3A प्लस 30D इज इक्वल टू 2A प्लस 34D, यानी 3A माइनस 2A इज इक्वल टू A हो जाएगा। 34D में से 30D को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4D, यानी A की वैल्यू आ गई 4D, जिसको इक्वेशन 2 कंसिडर किया। अब हमें निकालना है रेशियो 5th टर्म से का 21st टर्म से, यानी A5 रेशियो A21 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने बोला 5th टर्म के लिए क्या AN की वैल्यू क्या होगी, इस 5 को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मिलेगा A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D बाई इक्वेशन 1। अब हम एक की जगह पे क्या रख सकते हैं 4D, यहाँ से इक्वेशन 2 से, तो ये बनेगा A5 इज इक्वल टू 4D प्लस 4D, यानी A5 की वैल्यू आ गई 8D। अब ऐसे ही सिमिलरली जैसे 5th टर्म के लिए सोल्व किया 21st टर्म के लिए भी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा A21 इज इक्वल टू A प्लस 20D आ जाएगा इक्वेशन 1 से। यहाँ पे A की वैल्यू 4D रखेंगे तो कितना होगा
21 इज इक्वल टू 4D प्लस 20D, यानी ये बन जाएगा हमारे पास A21 इज इक्वल टू 24D। रेशियो फाइंड करना था, बोला था उसने रेशियो फाइंड करो। हमने रखा A5 अपॉन A21 इज इक्वल टू 8D अपॉन 24D, डी से डी कैंसिल, 8 से 24 तो 1/3 आया, यानी रेशियो निकल के आएगा A5 रेशियो A21 इज इक्वल टू 1:3। एंड द सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, रेशियो निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म, यानी S5 रेशियो S21 निकालने की बात की है। तो इसके लिए हम SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब SN वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम अभी फर्स्ट 5 टर्म एंड फर्स्ट 21 टर्म का रेशियो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे इन सम ऑफ। तो नाउ रेशियो ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड फर्स्ट 21 टर्म सम लिख देंगे यहाँ पे। नाउ रेशियो ऑफ फर्स्ट सम ऑफ, नाउ रेशियो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट 21 टर्म। तो सम का फॉर्मूला लिखा, अब n की जगह पे 5 पुट कर देंगे यहाँ पे। जब सोल्व करेंगे तो बनेगा n/2 यानी 5/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी थी 4d, इक्वेशन 2 से पुट कर दी यहाँ पे, तो अंदर बनेगा 2 इंटू 4d प्लस 4d यानी 8d प्लस 4d, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 12d आ जाएगा। 2 से 12 कैंसिल हुआ, 6 आया, 5 6 30, यानी S5 की वैल्यू आ गई 30D, यानी फर्स्ट 5 टर्म का सम कितना आएगा 30D आ जाएगा। नाउ वी फाइंड द S21 की वैल्यू, यानी सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21/2, 2a प्लस n-1, यानी 21 - 1 करेंगे तो 20D आ जाएगा। अब a की जगह पे वही पुट कर देंगे 4D इक्वेशन 2 से, तो सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 21/2 मल्टीप्लाई 8D प्लस 20D यानी 28D, कैंसिल करेगा 2 28 को तो 14 आएगा, 21 मल्टीप्लाई 14 करेंगे तो मिलेगा 294D। अब निकालते हैं रेशियो S5 की वैल्यू और S21 की वैल्यू का रेशियो। तो इसको लिख दिया S5 अपॉन S21, 30D अपॉन 294D, ये कैंसिल हुआ। इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 5 जा 30, एंड 6 से हम 294 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 49, यानी S5 रेशियो S21 की वैल्यू आ गई 5:49। इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी S6 की वैल्यू है 36 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज, यानी S16 की वैल्यू है 256। तो हमें S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 निकालना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बताना है। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम का फॉर्मूला होता है इक्वेशन 1 कंसीडर किया, हमें S6 की वैल्यू है 36 गिवन, S16 की वैल्यू है 256 एंड S10 की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 में हम एक बार S6 के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो S6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, n की जगह पे 6 रख देना है, 2a प्लस यहाँ आ जाएगा 6 - 1 5D, 2 ने इसको कैंसिल किया, 3 आया, 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 5D एंड S6 की जगह क्या रख देंगे 36, 3 इसको डिवाइड करेगा तो 12 आएगा, तो बनेगा 2a प्लस 5D, इक्वेशन 2 बोल दिया इसको। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे S16 के लिए, यानी n की जगह 16 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो 16/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 15D, ये कैंसिल करके आएगा 8, यानी 8 ब्रैकेट में 2a प्लस 15D, 8 कैंसिल करेगा इसको तो कितना आएगा 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 15D। यानी अगर मैं देखो, अब आपके पास इक्वेशन बन गई है, 2 इक्वेशन आई है, एक ये, हमें इनको दोनों को सोल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड से कर दें या सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे, इजी पड़ेगा। हमने क्या किया, यहाँ से 2a की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ जाएगी 32 - 15D इज इक्वल टू 2a, ये वैल्यू पुट करके यहाँ से 2a की वैल्यू निकाली, यहाँ रख दी इसमें इक्वेशन 2 में, तो जब रखी तो क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 2a की जगह क्या रख देंगे हम, इसमें ये रख देंगे 32 - 15D, यहाँ पे रखा प्लस 5D, ये 32 इधर आगे 12 के पास माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा, और ये -15D प्लस 5D क्या हो जाएगा -10D, यानी हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी D की वो कितनी मिलेगी यहाँ से, तो ये आ जाएगी D इज इक्वल टू 2। अब D की वैल्यू आ चुकी है, हमें निकालना क्या है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी S10 की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से A की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए D की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रख देंगे, सॉरी इक्वेशन 2 में रख देंगे या इक्वेशन 3 में रख देंगे, तो हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दी D की वैल्यू, तो 32 - 15 D की जगह पे रखा 2, तो इक्वल टू 2a, तो ये सॉल्व करके आ गया 2a इज इक्वल टू 2 आया, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमें S10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास
जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में, तो हम यहाँ पे एन की जगह 10 रख देंगे, टू ए की वैल्यू 1 है, प्लस 10 माइनस वन यानी एन माइनस वन 9 हो जाएगा, टी की वैल्यू 2। सिंप्लीफाई किया, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, यानी 2 + 18 20 हुआ, और बाहर कितना चल रहा है 5। तो 5 × 20 करेंगे तो एस 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 100, यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना आएगा 100 आएगा। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 45, ये एपी दे रखी है, इसकी कितनी टर्म्स को लें हम कि उनका सम 180 आ जाए, यानी एन की वैल्यू ऐसी क्या लें कि आंसर 180 मिले हमको, और उस एक्सप्लेन करना था डबल आंसर। जो हमारे पास दो आंसर आएंगे एन के, उनको फिर एक्सप्लेन भी करना है। तो हम सिंपल सी बात है, जब हमारे पास एन की 2 वैल्यू आ जाएंगी ना, तो उनको इसमें रख के वेरीफाई कर देंगे। अगर दोनों से आंसर सेम आ रहा है, बस हो गया हमारा एक्सप्लेन। तो ए की वैल्यू कितनी है 45, डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 कर दो, या A3 माइनस A2 कर दो, 39 माइनस 45 क्या कितना मिला, डी की वैल्यू -6, एंड एस एन कितना है 180, सम ऑफ एन टर्म 180 है, एन निकालना है। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने एस एन की वैल्यू कितनी रखी 180 इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में आएगा ए की जगह पे 45, 2 × 45 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह आ जाएगा -6। तो 2 की मल्टीप्लाई 180 में की कितना आ गया 360 इज इक्वल टू एन, 2 × 45 90 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -6 की एन में तो -6 एन, -6 की करेंगे -1 में तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब ये यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरे इसमें से हम 6 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लिया तो बाहर आ गया 6 एन, अंदर बचेगा 15 माइनस एन प्लस 1, 6 इसको कैंसिल कर देगा 360 को, तो 60 बन जाएगा। और ये 15 + 1 कितना हो जाएगा 16 माइनस एन, और बाहर भी एन चल रहा है, यानी एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई पूरी, एन स्क्वायर -16 एन प्लस 60। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मिडल स्प्लिट मेथड से। जब किया यानी मल्टीप्लाई करके 60 आए और ऐड करके 16 आए, ऐसा पेयर लेना है। तो एन स्क्वायर -10n प्लस 6n प्लस 61 के आ गया, और इसको साइन को एलबरेट करेंगे तो क्या बनेगा, एन स्क्वायर -10n माइनस प्लस -6n प्लस 60। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है एन, तो ब्रैकेट में बचेगा n-10। यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने -6, तो अगेन यहाँ पे क्या बचा n-10, n-10 कॉमन लिया तो अंदर बचा n-6 इक्वल में 0 चल रहा है, यानी एन की वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, एक 6 आएगी, 2 वैल्यू आ गई। अब इनको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, दैट मीन्स इसमें पुट कर देना एन की वैल्यू एक बार 10 एक बार 6। जब हमने n इज इक्वल टू 10 के लिए किया तो एस 10 इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2 × ए की वैल्यू 45 प्लस n × डी की वैल्यू -6। सिंप्लीफाई करके ये कितना बना, एस 10 की वैल्यू 180 यही दे रखी थी हमको कि n की किस वैल्यू के लिए हमें आंसर क्या मिलेगा 180 मिलेगा। दूसरा कितना है कि जब हमने n की वैल्यू 6 ली, तो जब पुट की उसमें ही एस एन वाले फॉर्मूले में, तो हमें अगेन फिर आंसर क्या मिला 180 मिला। तो हमारे दोनों पार्ट हो गए इसी तरीके से इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन में हमको फर्स्ट टर्म दे रखी है एपी की 5, यानी ए की वैल्यू या A1 की वैल्यू बोल दो 5 है। लास्ट टर्म यानी AN की वैल्यू 45 है, एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स यानी ऑल टर्म्स यानी n टर्म्स होंगी, SN की वैल्यू 400 है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी यानी D फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको लिख दिया। अब आपको सबसे पहले उसने यहाँ पे AN की वैल्यू दे रखी है 45, अब AN बोल दें या फिर L बोल दें, दोनों का मतलब एक ही है। साथ में दिया है सम, फॉर्मूला लगाएंगे SN इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब हमें ये SN N A L 4 टर्म में से कोई 3 टर्म्स पता हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लगाते A + n - 1 इंटू डी, ना तो हमें पता होता n ना हमें पता था d, तो हम फिर इक्वेशन बन जाती, वो लेंथी क्वेश्चन होता। तो जब हमने SN की वैल्यू रख दी 400, n को एच रखा A की जगह पे 5 एंड L यानी AN की जगह पे 45, सोल्व किया तो बना 50। अब 2 की मल्टीप्लाई की 400 में, n × 50 हो जाएगा, 50 आएगा डिवाइड में इधर, तो इस 50 से इसको कैंसिल किया तो 8 आया, 8 2 जा 16 यानी n की वैल्यू आ गई 16, यानी फर्स्ट का तो आंसर आ गया। अब निकालना है डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी, आप ये वाला फॉर्मूला ना SN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू n बाई टू 2a + n-1 इंटू डी में भी रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको n भी आ गया, a भी पता है और SN की वैल्यू भी पता है। या फिर AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी में रख के निकाल दें। तो AN की वैल्यू दे रखी थी 45, A हमारे पास 5 है, N की वैल्यू 16 आ गई, डी निकालना है। तो 45 के पास 5 आएगा, माइनस होके 40 बचेगा,
और 16 माइनस 1 15 इंटू डी, 15 आ जाएगा इसके नीचे, तो बनेगा, इसको काटेंगे हम जब 5 से तो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 8/3। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन पेंटिंग कंपटीशन इज 8 ईयर्स, यानी कि पेंटिंग कंपटीशन है, इसे पार्टिसिपेट करने की सबसे कम जो एज है वो 8 ईयर्स है। और ऑब्जर्व ये किया गया जो सबसे यंगेस्ट बॉय था वो भी 8 ईयर्स का था, और जो एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स है उनमें, और जब उनको अरेंज किया गया उनकी एज के अकॉर्डिंग उस ऑर्डर में, तो जो उनका कॉमन डिफरेंस निकला सबकी एज का, सब में 4 मंथ का गैप था। अगर इन सब बच्चों को एज को ऐड किया गया, सब बच्चों की एज की जितने ने पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उन सबकी एज का सम आ रहा था 168 ईयर। तो हमें ये बताना है कि उस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी चिल्ड्रन थे उनमें सबसे एल्डेस्ट जो चिल्ड्रन था उसकी एज कितनी थी। तो एज ऑफ यंगेस्ट पार्टिसिपेंट यानी स्टार्ट ही 8 से हो रहा है, सब में 4 मंथ का गैप है, तो यानी ए बोल दो या A1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, 8 दे रखी है। कॉमन डिफरेंस सबका कितना है, 4 मंथ। यहाँ डाटा ईयर में तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर देंगे 12 से डिवाइड करके, यह आ जाएगा 1/3 ईयर। सम ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स यानी SN की वैल्यू कितनी है, 168। फॉर्मूला है हमारे पास SN = n/2 2a + n-1 इंटू डी। पुट किया SN की जगह 168, N की वैल्यू बतानी है, A हमारे पास 8 है, n-1 D था 1/3। जब 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 168 में तो मिलेगा 336। एन ब्रैकेट के बाहर रहा, 2 8 जा 16 + n-1/3, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 16 3 जा 48 + n-1/3। अब क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले जाएंगे, जब 336 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1008 इक्वल 48 - 1 किया तो 47 + n और इधर है n, तो इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अरेंज कर दिया। अब आपके पास 2 मेथड है यहाँ से n की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। या तो मिडल स्प्लिट से कर दीजिए, ये चैप्टर 4 के अंदर आपने डिस्टिंक्ट फॉर्मूला पढ़ा है उसकी हेल्प से कर दीजिए, कि जब हमें रूट्स निकालने के लिए क्या करते थे, -b + -b² - 4ac/2a, यानी हमारे पास b क्या हो जाएगा ये, और c की वैल्यू ये है, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, इस फॉर्मूले में पुट कर दी। b की वैल्यू b के सामने माइनस का साइन है, + -b² यानी 47 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू थी -1008 अपॉन में 2 × a यानी 1। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको मिलेगा n = -47 + -47 का स्क्वायर करेंगे तो 2209, यहाँ पे माइनस साइन था, मल्टीप्लाई की इससे जब माइनस वाले नंबर से तो 4032 आ गया। ऐड करके इनको मिलेगा रूट में 6241, और बाहर ये चल ही रहा है। अब यहाँ पे 2 साइन है, एक बार प्लस से एक बार माइनस से, तो 6241 को जब बाहर निकालेंगे रूट से 79 आ गया 79, तो एक बार हम प्लस साइन के लिए सोल्व कर देंगे, n की वैल्यू को एक बार माइनस साइन के लिए करेंगे। जब प्लस साइन के लिए करेंगे तो प्लस सोल्व करके ये आएगा 32/2 यानी n की वैल्यू 16, यानी नंबर ऑफ टर्म्स या तो 16 हो सकती है। दूसरा जब माइनस वाले टर्म्स के लिए सोल्व किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, यहाँ पे n की वैल्यू आएगी माइनस में। अब कोई आपको बोले कि फॉर रफली एग्जाम्पल कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ टॉफीज़ हैं, आपने कहा मेरे पास 5 टॉफी हैं, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि मेरे पास -5 टॉफी है, यानी नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव तो होंगी नहीं। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पे n-63 इज नेगेटिव, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो यानी n कितना रहेगा हमारे पास 16 रहेगा। तो जब हमने क्या लिया, एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट निकालना था, जो सबसे बड़ा बच्चा जिसने पार्टिसिपेट किया उसकी एज कितनी है, तो an = a + n-1 d वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे an की वैल्यू निकाली यानी लास्ट टर्म, a की वैल्यू 8 थी, n 16 आ गया, d की वैल्यू 1/3 है। सिंप्लीफाई करेंगे 16 - 1 15, 3 इसके नीचे आ जाएगा, कैंसिल करेगा 5 आएगा, यानी 8 + 5 13, यानी सबसे बड़ा यंगेस्ट बच्चा यानी सबसे छोटा बच्चा तो 8 ईयर्स का था। उसके बाद जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से सबसे लास्ट नंबर पे 13 ईयर्स का बच्चा था, और टोटल बच्चे पूछ रहे तो कितने थे, वो 16 थे। इस क्वेश्चन में हमको सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स दे रखा है 32, यानी a + a8 की वैल्यू कितनी गिवन है 32, उसको इक्वेशन 1 बोल दिया। और उनका जो प्रोडक्ट है यानी a × a8 की वैल्यू है 60, उसको इक्वेशन 2 बोल दिया। हमें निकालना है फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू एंड द कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू, और साथ साथ हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 20 टर्म्स का यानी S20 की वैल्यू। 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला लगाया an = a + n-1 इंटू डी, इक्वेशन 3 कंसीडर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं SN की वैल्यू गिवन नहीं थी इसलिए हमने इसको लगाया भी नहीं अभी। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a यानी a1 की वैल्यू
यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ a1 यानी a आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे an हमारे पास ये इसके लिए क्या बनेगा, a प्लस n की जगह 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा, यानी a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। फिर हमने इस a8 के लिए इसमें सोल्व किया साथ ही साथ, तो n की जगह 8 रखेंगे तो ये बनेगा a प्लस 8 माइनस 1 डी। इन पूरे का सम कितना दे रखा था, 32। एक तरीके से ये कह सकते हैं हमारे पास ये और ये दो टर्म्स है, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। जब सोल्व करेंगे तो बनेगा a, ये तो हट गया 0 बन गया, प्लस a प्लस 8 माइनस 1 इंटू 7d, यानी 2a प्लस 7d इजकल टू 32 आ गया। यानी d की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, आ जाएगी 32 माइनस 2a अपॉन 7। आपकी मर्जी a की भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 प्रोडक्ट वाले के लिए करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी सेम ऐसे रख देंगे, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का साइन लगाया, a8 की जगह पे क्या लिख देंगे, इसमें जब पुट करेंगे तो आएगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी और इक्वल में क्या था 60। ये बनेगा इधर तो 0 हो जाएगा, यानी a मल्टीप्लाई a प्लस 7d इजकल टू 60। इक्वेशन 4 आ गई। अब ये जो d की वैल्यू है ना, यहाँ पुट कर देंगे इसमें। हमने इसलिए d की वैल्यू निकाली क्योंकि नीचे 7 है, इधर ऊपर 7 है, कट जाएंगे बाद में। आप a की भी वैल्यू निकाल सकते थे यहाँ से, बस थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। तो हमारे पास जब हमने पुट किया यहाँ पे तो a मल्टीप्लाई a प्लस 7 d की जगह रख दी हमने 32 माइनस 2a अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल। ये बना a ब्रैकेट के अंदर a प्लस 32 माइनस 2a इजकल टू 60, यानी a माइनस 2a किया तो माइनस a और प्लस 32 चल ही रहा है, इक्वल में 60 आ गया। अब इससे यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जब इसकी a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद इसको हमने सोल्व कर दिया, मिडिल स्प्लिट मेथड से सब सोल्व किया, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू एक बार I30 एक बार I2, दो वैल्यू आ गई हैं। अब सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि d हमारे पास ये था। अब एक बार a की वैल्यू निकालते हैं, जब हमारे d की वैल्यू निकालेंगे जब a 30 है, जब a 30 है तो यहाँ पुट करेंगे इसमें हम d की वैल्यू, d इजक्वल टू वाले में। तो हमने a की जगह 30 रखा तो 32 माइनस 60 अपॉन 7, यानी d की वैल्यू आ गई माइनस 28 अपॉन 7, यानी सिंप्लीफाई करके d की वैल्यू -4 हो गई। ये तब आई -4 जब हमारे पास a कितना था 30। अब निकालेंगे जब a हमारे पास होगा 2, यहीं पे पुट करेंगे। जब हम इसको निकाल रहे हैं a इजकल टू 2 के लिए तो पुट कर दिया, तो हमारे पास ये सोल्व करके आ गया d इजकल टू 4, यानी एक बार +4 आया एक बार -4। d की वैल्यू भी 2 हो गई, a की वैल्यू भी 2 हो गई। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। सम 20 टर्म, पहली 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो एक बार निकालेंगे जब a की वैल्यू 30 एंड d की वैल्यू -4 आई थी इसके लिए। अगली बार निकाल देंगे जब a की वैल्यू 2 एंड d की वैल्यू 4 है। तो जब हम पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, जब a इजकल टू 30 एंड d इजकल टू -4 है, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे SN वाले में। तो ये बनेगा n की जगह 20 अपॉन 2, क्योंकि सम निकालने 20 टर्म्स का 2, a की जगह 30 प्लस 20 माइनस 1 यानी 19, d की वैल्यू -4 है। 19 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे 76 आ जाएगा माइनस का, यानी सोल्व करके कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई -16, यानी S20 की वैल्यू आ गई -160। अब हम फाइंड करेंगे S20 की वैल्यू जब a होगा हमारे पास 2 एंड d होगा 4। तो जब हमने इसको पुट किया SN वाले फॉर्मूले में, n की जगह तो 20 आएगा क्योंकि फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड करना है, a की जगह 2 आ जाएगा एंड d की जगह 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा 4 प्लस 19 मल्टीप्लाई 4 यानी 76, यानी 76 और 4 को ऐड करेंगे 80 आ गया। 10 की मल्टीप्लाई 80 में की तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स आ गया 800, यानी दो वैल्यूज आई थी a की और दो ही वैल्यू आई थी d की, दोनों के लिए हमने सम निकाल दिया फर्स्ट 20 टर्म्स का।